दिन का कर्फ्यू हटते ही लोग भी अब लापरवाह होते जा रहे हैं। यह लापरवाही हम सब की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। यह मत भूलिए कि कोरोना वायरस अभी भी हमारे बीच मौजूद है और हमारी लापरवाही से ये कभी भी हम पर हमला करके हमारी ज़िंदगी को खतरे में डाल सकता है। ऐसे में यह बात याद रखनी है कि भीड़ में जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल हर हाल में करें और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाकर रखें। इसी अपील के साथ दिखाते हैं शाहजहांपुर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। तय शर्तों के साथ लॉकडाउन में मिली ढील के बाद अब लोग बेपरवाह होते नजर आ रहे हैं। दरअसल शासन के आदेशों के बाद लॉकडाउन में ढील दी गई थी। आदेश था कि उन जिलों में लॉकडाउन में ढील दी जाएगी जहां सक्रिय मरीजों की संख्या 600 से कम है। वहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बाजार खोले जा सकते हैं। वहीं लापरवाही की ये तस्वीरें सिंधौली के साप्ताहिक बाजार की हैं। यहाँ बाजार में ज्यादातर दुकानदार और ग्राहक मुंह पर मास्क नहीं लगाए हैं। खास बात यह है कि साप्ताहिक बाजार सिंधौली कोतवाली से कुछ ही मीटर की दूरी पर लगती है। बावजूद उसके पुलिस लोगों को नियमों का पालन करा पाने में फेल साबित हो रही है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ सकती है। शाहजहांपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12 और मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 24 घंटे में ही 14 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौटे हैं, जिसके बाद स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 19,620 हो गई है। तो वहीं बीते 24 घंटे में संक्रमण के चलते 2 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद मरने वाले मरीजों की संख्या 326 हो गई है। जिले में मौजूदा हाल में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामले 288 हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा द्वारा इंटर की परीक्षा रद्द करने की घोषणा के बाद छात्र छात्राओं ने फैसले का स्वागत किया है। शहर की रहने वाली इंटर की छात्रा पलक वर्मा का कहना है कि उन्होंने कोरोना में स्कूल बंदी के दौरान परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन सरकार ने जो फैसला किया है वह उसका स्वागत करती हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर परीक्षा होती तो उन्हें अच्छे नंबर लाने का मौका मिलता। की छात्र मेरा नाम पलक वर्मा है। आज जो योगी सरकार ने हम लोगों के लिए फैसला लिया है, हमारे पेपर को रद्द कर दिया है। इस फैसले से हम सभी छात्र बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। योगी सरकार के इस फैसले से हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और हम लोगों ने पूरे साल पढ़ाई करी अच्छी रैंक लाने के लिए, अच्छी परसेंटेज लाने के लिए। बट अब जो भी योगी सरकार का फैसला है, हम लोग उस फैसले से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। थैंक यू योगी जी। पुआया में खुद को नेता बताते हुए एसडीएम से अभद्रता करना 3 लोगों को भारी पड़ गया। पुलिस ने अभिषेक, सुभाष और राघवेंद्र नाम के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसडीएम सतीश चंद्रा का कहना है कि ये लोग उनके चैम्बर में आए और उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया और सरकारी कार्य में बाधा डाली। एसडीएम ने पुलिस में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की शिकायत दी है। आपको बता दें कि रात में मंडी में तौल होने पर एसडीएम ने नायब तहसीलदार को छापेमारी के लिए भेजा था, जिसके बाद सुबह ये तीनों नेता एसडीएम को धमकाने के लिए चैम्बर पहुंचे थे। कटरा पुलिस ने मादक पदार्थों के अंतरजनपदीय गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कीमत की स्मैक और अफीम बरामद की है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 शातिर तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे से मादक पदार्थों की खेप लेकर तस्कर यहां से निकलने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके एक कार से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार की तलाशी लेने पर पुलिस को 1 किलो अफीम और 150 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। बरामद की गई अफीम और स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए की गई है। पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए मादक पदार्थों के तस्कर उत्तर प्रदेश के कई जिलों आगरा, सीतापुर, हरदोई सहित दिल्ली में भी स्मैक और अफीम की तस्करी करते थे। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इनका नेटवर्क किन किन जिलों में जुड़ा है और कौन कौन मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल है। इसके बाद पुलिस इस तस्करी से जुड़े दूसरे लोगों की भी गिरफ्तारी करेगी। शाहजहांपुर से पुआया होते हुए बलिया के लिए जाने वाले हाईवे पर जगह जगह पर गड्ढे होने के चलते राहगीर परेशानी से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि हाईवे पर कई जगह पर भारी गड्ढे हैं, जिनसे कई बार हादसे भी हो चुके हैं।
इन गड्ढों में गिरने से कई बार बाइक सवार चोटिल हुए हैं। हालांकि कल ही शाहजहांपुर के 3 राजमार्गों के चौड़ीकरण और सड़कों को बेहतर बनाने के लिए 24,99,52,000 रुपए की धनराशि जारी की गई है। जारी की गई धनराशि से शाहजहांपुर में पुआया निगोही मार्ग का चौड़ीकरण, बेलग्राम सांडी अल्लागंज मार्ग का चौड़ीकरण और निगोही तिलहर मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम शुरू हो जाएगा। तो वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि शाहजहांपुर से पलिया के लिए जाने वाले हाईवे की मरम्मत का कार्य कब शुरू होता है और कब राहगीरों को गड्ढों से निजात मिल पाएगी। थाना पुआया के गांव नवलपुर के युवक ने पुलिस महानिरीक्षक बरेली जोन को पत्र लिखकर हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी करवाए जाने की मांग की है। युवक ने बताया कि 25 अप्रैल को फसल बोते समय उनके पिता सर्वेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मृतक के भाई देव सिंह ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। युवक का आरोप है कि 2 हत्यारोपी अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर हैं। फिलहाल मृतक के बेटे ज्ञानेंद्र ने पुलिस महानिरीक्षक बरेली जोन को पत्र लिखकर आरोपियों की गिरफ्तारी कराए जाने की मांग की है। युवक ने आशंका व्यक्त की है कि अगर शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हत्यारोपी उनके परिवार को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके चलते वह खौफजदा हैं। पुआया विधायक ने क्षेत्रीय किसानों को एक सौगात दी है। विधायक चेतराम ने सिंचाई के लिए किसानों के खेतों तक जाने वाली ड्रेन के सफाई कार्य की शुरुआत करवाई। विधायक ने नारियल फोड़कर जेसीबी से सफाई कार्य शुरू करवाया। आपको बता दें कि 11 फीट चौड़ी इस ड्रेन से लखनापुर होते हुए खानपुर, चौड़ेरा, गुदनी, जटियापुर और बड़ा गांव सहित करीब 1 दर्जन गांव के किसान लाभान्वित होंगे। वहीं सिंचाई विभाग के जेई कपिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सफाई कार्य शुरू हुआ है और जल्द ही ड्रेन से जलापूर्ति शुरू हो जाएगी, जिससे क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे। वहीं क्षेत्र के किसानों ने विधायक के इस कार्य की सराहना की है। खुडार के लालपुर गांव से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और उनके भतीजे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसा पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी के मैलानी थाना क्षेत्र के संसारपुर के पास हुआ। यहां बेकाबू ट्रक ने प्रधान विद्या देवी और उनके भतीजे आशुतोष वर्मा को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं प्रधान की मौत के बाद लालपुर गाँव में मातम पसरा हुआ है। थाना जलालाबाद के हीरानगर गांव में शराब के नशे में गालियां देने का विरोध करने पर शराबी ने परिवार पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में परिवार के 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गांव का रहने वाला अमित शराब पीकर घर के बाहर गालियां देते हुए निकल रहा था। जब परिवार वालों ने विरोध किया तो उसने डंडे से हमला करके एक युवती का हाथ तोड़ दिया और 2 अन्य लोगों को डंडे से पीट कर घायल कर दिया। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। घटना कल की बताई जा रही है, तो वहीं पुलिस मामले में कार्रवाई करने की बात कर रही है। पुआया क्षेत्र के गांव मुड़िया कुर्मियात की महिला ने गांव के ही दबंगों पर निजी रास्ते पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। महिला शिवकांति ने कोतवाली में तहरीर देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला का आरोप है कि गांव के ही दबंग निजी रास्ते पर कब्जा करने की नीयत से बलपूर्वक दरवाजा लगवा रहे हैं और उसका रास्ता बंद कर रहे हैं। विरोध करने पर लोग परिवार के साथ मारपीट पर आमदा हो जाते हैं। महिला ने बताया कि इससे पहले भी वह पुलिस से शिकायत कर चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवाकर रास्ते को खुलवाए जाने का आश्वासन दिया था। बावजूद उसके दबंगों ने निर्माण कार्य जारी रखा। फिलहाल आज पीड़ित महिला ने एसडीएम से शिकायत कर निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की है। तिलहर विधानसभा क्षेत्र के गांव ढकिया रनवास के किसान ने किसान सम्मान निधि की धनराशि न मिलने की शिकायत जिलाधिकारी से की है। ढकिया रनवास के रहने वाले किसान अली हसन ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए किसान सम्मान निधि खाते में भिजवाने की मांग की है। किसान का कहना है कि उसके पास मात्र 1 बीघा कृषि भूमि है, इसके अलावा उसके पास कोई भूमि नहीं है, तो ऐसे में उसे किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाया जाए। फिलहाल अब किसान ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर किसान सम्मान निधि दिलवाए जाने की गुहार लगाई है। तिलहर पुलिस ने नेशनल हाईवे पर बदमाशों द्वारा खाना खाकर पैसे के लेन देन को लेकर ढाबा मालिक के साथ मारपीट करने और हत्या का प्रयास करने के आरोप में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई राइफल और तमंचा भी बरामद किया है। दरअसल पूरी घटना बीती देर रात की है, जब नेशनल हाईवे पर भारत पेट्रोल पंप के पास
स्थित न्यू भारत ढाबे पर कुछ बदमाशों द्वारा खाना खाकर पैसे के लेन देन को लेकर ढाबा मालिक के साथ मारपीट की गई और हत्या करने का प्रयास किया गया। घटना के बाद पीड़ित मौजम खान ने तिलहर पुलिस को शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर महज 3 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मारपीट करने वाला आरोपी अमित उर्फ मुन्ना कटरा थाना के इसुरा का रहने वाला है, तो वहीं उसका दूसरा साथी चौक कोतवाली के आनंदपुरम का रहने वाला अवनेश उर्फ गुड्डू है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के पास से 315 बोर की राइफल, एक तमंचा, जिंदा कारतूस और कारतूस के खोखे बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। वर्ल्ड साइकिल दिवस के मौके पर आज शाहजहांपुर में भी वर्ल्ड साइकिल दिवस मनाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और एसपी एस आनंद ने साइकिल चलाकर लोगों को संदेश दिया। डीएम इंद्र विक्रम सिंह और एसपी एस आनंद ने कैंट इलाके में कई किलोमीटर तक साइकिल चलाई। इस दौरान डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि साइकिल चलाने से न केवल शरीर फिट रहता है, बल्कि पर्यावरण को संतुलन करने में भी काफी फायदा मिलता है। जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों को अपने निजी कार्यों के लिए रोजाना साइकिल चलानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी साइकिल चलाने में जुड़ना होगा, ताकि वह भी इस अभ्यास के जरिए अपने शरीर को फिट रखने में मदद कर सकें। शाहजहांपुर में एक युवक ने अपना जन्मदिन बेहद अनोखे ढंग से मनाया। युवक ने फिजूल खर्ची करने की बजाय तिराहे और चौराहे पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को पानी की बोतलें, बिस्किट, फल और मास्क बांटे। इतना ही नहीं, जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए उसने अपना ब्लड भी डोनेट किया। शहर के मोहल्ला बिजलीपुरा के रहने वाले समाज सेवक एवं जिला युवा व्यापार मंडल के संगठन मंत्री हाशिम खान ने अपने जन्म दिवस के मौके पर रक्तदान किया। हाशिम ने अपने युवा साथियों के साथ मिलकर शहर भर में घूम कर चौराहों पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड्स को पानी की बोतलें, बिस्किट के पैकेट, फल और मास्क देकर अपना जन्मदिन मनाया। हाशिम खान का कहना है कि जन्मदिन ऐसा होना चाहिए जिससे खुद को नहीं, दूसरों को खुशी मिले। द जेंटलमैन साइकिल क्लब वाया ने विश्व साइकिल दिवस पर एक मिनी बाइसिकल राइड का आयोजन किया, जिसमें 101 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र देकर क्लब के आयोजक मंडल ने सम्मानित किया। क्लब के आयोजक मंडल के सदस्य राजीव शर्मा ने बताया कि राइड पूरे तरीके से वर्चुअल राइड थी, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कस्बा सिंधौली में नालियों में भरी गंदगी की वजह से मोहल्ले वासी परेशान हैं। आलम यह है कि कस्बे की कई नालियां गंदगी से बजबजा रही हैं। कुछ नालियों में तो घास उगी खड़ी है, तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत भी की गई, बावजूद इसके यहाँ सफाई कार्य नहीं किया जाता है। आरोप यह भी है कि सफाई कर्मचारी भी कई दिन तक सफाई कार्य करने नहीं आता। ग्रामीणों का कहना है कि एक और देश के प्रधानमंत्री सभी लोगों से साफ सफाई रखने की अपील करते हैं, तो वहीं शासन के कर्मचारी अपनी ड्यूटी का जिम्मेदारी से निर्वहन नहीं करते हैं, जिसके चलते नालियां गंदगी से पटी पड़ी हैं। थाना जलालाबाद के इमादपुर में दामाद की मौत पर घर पहुंचे ससुराल वालों को लाठी डंडों से पीटे जाने का आरोप लगा है। आरोप है कि थाना कांट कस्बे के रहने वाले मोहम्मद नबी के दामाद निजामुद्दीन की मौत हो गई थी। सूचना के बाद जब वह गांव पहुंचे तो अपने दामाद के अंतिम दर्शन की बात कही। किसी बात से नाराज बेटी के ससुराल वालों ने लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिससे मोहम्मद नबी का हाथ टूट गया और महिलाएं भी घायल हुई हैं। पीड़ित ने थाने में शिकायत दी है और कार्रवाई की मांग की है। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को देखते हुए योग पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत निरंतर योगाभ्यास जारी है। योग वेलनेस सेंटर के योग प्रशिक्षक मधुल कुमार गुप्ता द्वारा वर्चुअल योगाभ्यास कराया जा रहा है। कार्यक्रम में कोविड महामारी से ग्रसित मरीजों एवं जनमानस को कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया जा रहा है। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी डॉक्टर विजय प्रकाश ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कोविड के बाद ठीक हुए मरीजों को ध्यान में रखते हुए उनके शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके और स्ट्रेस लेवल को कम किया जाए। मृदुल कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि महामारी में योग सबसे लाभकारी उपचार माना गया है। मृदुल गुप्ता ने कहा कि मैं आम जनमानस से अपील करता हूं कि अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को जरूर अपनाएं। थाना गड़िया रंगीन पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान खमरिया गांव के शमशान के पास से राहुल नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक तमंचा, 12 बोर और कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त राहुल थाना गड़िया रंगीन के खमरिया गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है।